आरएसआई इंडिकेटर, आप लोगों ने इस इंडिकेटर के बारे में सुना होगा। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस इंडिकेटर को कैसे हम अपनी ट्रेडिंग में यूज करेंगे, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में या पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्या सेटिंग्स होती हैं, किस तरीके से आरएसआई वर्क करता है, पूरा जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा मिलती रहें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आरएसआई की। देखो, आरएसआई या कोई सा भी इंडिकेटर, आप कोई सा भी इंडिकेटर ले लें, आरएसआई ले लें या मूविंग एवरेजेस ले लें या पिवट पॉइंट ले लें, आप कोई सा भी क्या कहते हैं इंडिकेटर ले लें, वो आपको कोई कंफर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, इंडिकेटर के भरोसे पे आप कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं। लेकिन इंडिकेटर, जैसे कि इसका नाम है इंडिकेटर, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में क्या मूवमेंट आने वाली है, क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे आने वाला है। ठीक है, तो इस इंडिकेटर का सिर्फ एक ही पर्पस है इंडिकेटर लगाने का, कि हमें स्टॉक का स्ट्रेंथ पता चलता है आरएसआई की मदद से कि स्टॉक के अंदर कितना स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ किसी भी साइड हो सकता है, बाइंग के लिए भी हो सकता है और स्ट्रेंथ सेलिंग के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो पूरा जानेंगे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए, ये मेरे पास एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। ठीक है, तो इंडिकेटर से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। मतलब हम लोग जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो हम एक प्राइस एक्शन के साथ में इंडिकेटर्स को हमें मर्ज करना पड़ता है। जब तक आपको प्राइस एक्शन नहीं आएगा समझ में, आपको इस इंडिकेटर का या किसी और दूसरे इंडिकेटर को किस तरीके से प्राइस एक्शन के साथ में मिक्स करके हम एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, वो हमारी समझ में नहीं आएगा। उससे पहले एक मैं आपको छोटा सा ट्यूटोरियल दे देता हूं प्राइस एक्शन के ऊपर। देखो, प्राइस एक्शन क्या होता है, जैसे ये बाजार है हमारा, तो बाजार जो होता है ना, बाजार इस तरीके से चलता है, हायर लोस हायर लोस हायर लोस हायर लोस। ठीक है, ये सब बनाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक अप ट्रेंड होता है बाजार के लिए, जिसके अंदर यहाँ पे हायर हाई बना, ये हायर लोस बना, ये हायर हाइज बना, ये हायर लोस बना। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो बाजार का प्रीवियस हाई है उस हाई के ऊपर एक नया हाई बना है और प्रीवियस जो लो है उस लो के ऊपर मार्केट का लो लगा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हायर हाइज हायर लोस। दूसरा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड का, जिसके अंदर लोअर हाइज लोअर लोस बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये देखो, ये लोअर हाइज है और ये लोअर लोस है, फिर ये लोअर हाई है, यानी कि इसका जो हाई है वो पिछले वाले हाई के नीचे है, यानी कि लो पर है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चलता है। ठीक है, एक मार्केट होता है कंसोलिडेशन, जिसके अंदर मार्केट सेम रेंज में मूवमेंट करता है, उसके हायर लोस सब बराबर होते हैं। देखो, ये वाले जैसे कि हायर लोस सब बराबर है। माफी चाहता हूँ, थोड़ा ड्राइंग मेरा सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, ड्राइंग को बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से मार्केट मूवमेंट करती है। अब बेसिकली हम ट्रेड कैसे लेते हैं, जैसे मार्केट मान लीजिए ये ऐसे 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 मूवमेंट कर रहा है, ये हम एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। जब भी इसका ब्रेकआउट मिलता है हमें, हम बाइंग के लिए ट्रेड लेते हैं, या जब भी इसका हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो हम सेलिंग के लिए ट्रेड लेते हैं। ठीक है, बट आरएसआई इंडिकेटर को हमें प्राइस एक्शन के साथ में मिक्स जरूर करना पड़ेगा। जैसे आरएसआई इंडिकेटर और हमें प्राइस एक्शन को मर्ज करना पड़ेगा एक साथ में, तभी हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आरएसआई को। आरएसआई कैसे वर्क करता है, देखो, आरएसआई का क्या होता है, आरएसआई स्ट्रेंथ बताता है स्टॉक्स का। ठीक है, कि स्टॉक्स के अंदर स्ट्रेंथ कितना है। आरएसआई का जो मूवमेंट होता है, जैसे कि ये है आरएसआई, ठीक है, ये आरएसआई का रेंज है। ठीक है, ये होता है 100, ठीक है, और ये होता है 1 या 0। ठीक है, 0 से 100 तक के बीच में इसका एक रेंज होता है, और इसके बीच का एक रेंज होता है जो कि होता है, जिसको बेसिकली मैं बोलता हूं नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, इसके बीच में हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बेसिकली नया ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं इसके बीच में। ठीक है, ये हो गया हमारा नो ट्रेडिंग जोन। इसका रेंज क्या रहता है, इसका रेंज रहता है 70 और इसका रेंज रहता है 30। ये 30 और 70 के बीच में जो मार्केट आरएसआई चलता है, ये उसका रेंज रहता है। मैं अभी आपको चार्ट पे बताऊंगा, सबसे पहले बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आरएसआई क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब हम देखो चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि आरएसआई हमें किस तरीके से दिखता है चार्ट के ऊपर। तो ये मैंने एचडीएफसी बैंक का चार्ट खोल लिया है, मैं सारी ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है,
अब इसको आरएसआई इंडिकेटर को लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जाकर हमें सर्च करना है आरएसआई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आरएसआई मिलेगा, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई स्ट्रेटेजी, कॉर्नर्स आरएसआई और स्टोकेस्टिक आरएसआई। हमें कौन सा इंडिकेटर लगाना है, हमें लगाना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हमें इंडिकेटर लगाना है। देखो ये नीचे इंडिकेटर आ गया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको उसको बड़ा करके एक बार दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि ये इंडिकेटर आ गया। अब मैंने आपको ये एक जोन बताया था जो कि हमारा था नो ट्रेडिंग जोन। ये 0 to 100 रहता है। बस इसमें इंडिकेटर में आपको एक छोटा सा चेंज ये करना है, इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको इनपुट्स में आना है। इनपुट्स में आके ये जो चार्ट दिख रहा है ना, इसमें आप चार्ट को ऐसे ही रहने दो, बिल्कुल कुछ भी छूने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको ये स्टाइल में जाना। ये देखो ये दिख रहा है ना आरएसआई अपर बैंड, ये बेसिकली यहाँ पर आप जब खोलोगे तो आपको यहाँ पे 70 दिखेगा। आपको 70 की जगह पे यहाँ पर 60 कर देना है। ठीक है, आप ये चीज देख लेना, आपको यहाँ पे 60 कर देना है और लोअर बैंड में आपको 40 कर देना है, जो कि आपको डिफॉल्ट सेटिंग में 30 मिलेगा। आपको बस ये थोड़े दो चेंजेस करने हैं और चेंजेस करके इसको डिफॉल्ट पे सेट करके और ओके कर देना है। तो ये जो रेंज आ जाएगा ना हमारा, ये हमारा रेंज आ जाएगा। अब आरएसआई देखो वर्क कैसे करता है, अब मैं आपको दिखाता हूं। देखो बेसिकली मतलब क्या होता है, जब जब बाजार 70 को क्रॉस करता है, ये अभी हमने सेटिंग इसमें चेंज की है, अकॉर्डिंग टू जो हमें डिफॉल्ट सेटिंग मिलती है उसके हिसाब से बाजार अगर 70 के ऊपर रहता है तो बाजार जो है वो ओवरबॉट जोन में आ जाता है, यानी कि उसमें बिकवाली बहुत ज्यादा हो गई है और वहां से मार्केट गिर सकती है। ठीक है, वहीं नीचे अगर 30 के नीचे निकल जाता है तो उसका मतलब होता है कि मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, अब मार्केट जो है ऊपर जा सकती है। ये आप जो एक येलो लाइन देख रहे हैं इसका कोई यूज नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। ये मूविंग एवरेज का है, वो उसको मैं बंद कर देता हूँ, हम सिर्फ आरएसआई पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आरएसआई। अब आरएसआई को मैं आपको देखो चार्ट पर दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर देखो मार्केट मेरा 60 का रेंज है, ये मैंने 60 पे सेट किया है। मार्केट जैसे ही 60 के ऊपर निकला, देखो ये वाला कैंडल है ना हमारा, ये देखो ये वाला कैंडल है ना, मार्केट जैसे ही 60 के ऊपर निकला मार्केट के अंदर तेजी आई। यहां पर ये मार्केट आ गया लगभग 70 के पास, ये वाला जोन जो है ये देखिए 90 के पास आ गया, यानी कि ये ओवरबॉट जोन में चला गया है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगा दूं तो यहाँ पर देखो ये मार्केट एक ओवरबॉट जोन में चला गया है, यहाँ पर ये 90 का रेंज आ गया है मार्केट के लिए। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तो अगर मार्केट नीचे आ सकता है, क्या हम लोग सेल कर दें? जवाब है बिल्कुल नहीं। जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक हमें प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा सेलिंग का, तब तक हम मार्केट में शॉर्ट नहीं कर सकते। या जब तक हमें प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा बाइंग का, हम मार्केट में बाइंग नहीं कर सकते। देखो किस तरीके से हम इसमें वर्क कर सकते थे, ये देखिए ये एक प्राइस एक्शन बन रहा है। एक मैं आपको बॉक्स बनाकर दिखाता हूं। देखो ये एक बॉक्स था, ठीक है, ये एक बॉक्स बन गया, यानी कि ये वाला जो एरिया है इसका, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। इस पर्टिकुलर स्टॉक्स का, एचडीएफसी बैंक का, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है और ये इसका सपोर्ट जोन है। ठीक है, हो गया, इतना बात समझ में आ गया। अब सपोर्ट जोन में जैसे ही बाजार, अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पे इसने हमें बॉक्स के ऊपर स्टॉक निकला, यानी कि इसने इस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। आरएसआई हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, आरएसआई भी 60 के ऊपर निकल गया है। जैसे ही आरएसआई 60 के ऊपर निकला है, हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये लेवल का होगा और जो हमारे टारगेट होंगे वो हमें टारगेट, देखो पिछले प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें हमारे टारगेट मिल जाएंगे। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखो कितना अच्छा मार्केट में मूवमेंट आया। जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा था बाजार के लिए, बाजार ने सिम उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और वहां से फिर से नीचे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि मार्केट अब ओवरबॉट जोन में चला गया, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू आ गई है 90। ठीक है, और हमारा स्टॉक भी यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है। क्या हम यहाँ पर शॉर्ट कर दें? जवाब है बिल्कुल नहीं। जब तक हमें प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा तब तक हम इसमें शॉर्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट बंद हो गया, फिर मार्केट ने गैप अप खुला। अब क्या हो रहा है, देखो अब आरएसआई का वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो गया है। ठीक है, आरएसआई का वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो गया है। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये डाइवर्जेंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप डाइवर्जेंस को कैसे यूज करेंगे। आरएसआई को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जो था
रेजिस्टेंस खाया, नीचे आया और आरएसआई भी हमारा उस जोन में आ गया जो कि मैंने आपको बताया था, नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, जो नो ट्रेडिंग जोन है 60 के 40 के बीच में, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें हमें ट्रेड ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक बाइंग के लिए दिखा दिया। अब मैं आपको चलता हूं एक सेलिंग के लिए भी दिखाता हूं। ठीक है, कहां से हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये भी बाइंग, हाँ देखो यहां पर आ जाओ, देखो इसमें हमें स्ट्रेंथ पता चल जाएगी स्टॉक्स की। देखो यहां पर क्या है, मार्केट किस रेंज पे है, 78 की रेंज में है। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूं यहां पर, ये 78 का रेंज है, मार्केट अपने हाई के ऊपर है। ठीक है, मार्केट नीचे आया, आरएसआई नीचे आया, वहां से मार्केट भी नीचे आया। अब मार्केट खुला, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया और फिर से नीचे आने लगा। देखो लेकिन जब ये यहां पर रेजिस्टेंस लिया ना, उस टाइम आरएसआई का वैल्यू इसके बहुत नीचे है, यानी कि इसमें बिकवाली कम हो रही है, वो सॉरी खरीदारी इसमें कम हो रही है, इसीलिए आरएसआई का वैल्यू नीचे आ रहा है, क्योंकि बायर्स का स्ट्रेंथ कम हो रहा है मार्केट में और वहां पे से नीचे आ गया। अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पर एक हमें डबल टॉप भी मिल रहा है। ठीक है, एम पैटर्न भी मिल रहा है, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर, एक सेकेंड, ये देखिए यहां पर आपको एक डबल टॉप भी मिल रहा है। तो क्या करेंगे, हम यहां पर शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, आरएसआई भी हमें सिग्नल दे रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, आरएसआई भी हमें यहां पर सिग्नल दे रहा है, तो यहां पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस कैंडल के नीचे हम एक ट्रेड ले लेंगे और मार्केट देखो सीधा नीचे। ठीक है, तो ये होता है आरएसआई। आरएसआई सिर्फ हमें स्टॉक का स्ट्रेंथ बताता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है या नहीं, बट इसको यूज करने के लिए हमें प्राइस एक्शन जरूर आना चाहिए। बिना प्राइस एक्शन के कोई भी इंडिकेटर आपको एक ट्रेड में ज्यादा देर तक बैठाकर नहीं रख सकता, जब तक हमें उस ट्रेड का, उस पर्टिकुलर इंडेक्स का मूवमेंट ना पता हो। हमें 2-3 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बनाकर ट्रेड करना पड़ता है, तभी हमारा एक ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। तो ये था आरएसआई के ऊपर एक ट्यूटोरियल। इस वीडियो को अगर आपको जरा भी कुछ लर्निंग मिली हो, थोड़ी सी भी अगर लर्निंग मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर, कि आरएसआई कैसे डाइवर्जेंस को हम यूज करके एक ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन लगाकर हम कैसे अपनी ट्रेडिंग को आगे तक बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।